हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि कल के लिए क्या-क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं अलग-अलग इंडाइसेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में कल के लेवल जानने से पहले देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग 24,683.9 पे थी। आज 60.35 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 24,744.25 पे ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.24% अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 24,946.2 का हाई लगाया और 24,685.35 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 129.55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हुआ 24,813.45 पे। परसेंटेज में देखें तो ये 0.52% की बढ़त थी। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने मॉर्निंग में देखा कि निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर गया 24,771 के ऊपर ठीक तरह से सस्टेन किया, लेकिन 11 बजे के बाद निफ्टी में सेलिंग आई और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगा। लेकिन फिर रिकवरी भी आई और दिन भर बाकी बचे दिन भर इसी लेवल के आसपास निफ्टी रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा था। तो अब कल क्या हो सकता है? कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो 24,973.8 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 25,116 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ आता है तो 24,771 पे सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो 24,494 तक निफ्टी नीचे जा सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 54,877.35 था। आज 182.85 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,060.20 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। 0.33% ये गैप थी। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 55,336.85 का हाई लगाया और 54,690.8 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 197.75 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,075.1 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखिए तो ये 0.36% अप था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो आज बैंक निफ्टी ने ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस 55,036 को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन 10:30 बजे के बाद से बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई और इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था वो सपोर्ट को ब्रेक करके हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 54,672 के पास बैंक निफ्टी गया और वहां से फिर सपोर्ट लेके वापस से इस रेजिस्टेंस 55,036 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल अगर बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद बाइंग आती है तो 55,499 पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो 55,036 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 54,672.9 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, यानी 22 मई के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के कल के लेवल्स के पहले देखते हैं आज का फिन निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग 26,193.85 थी। आज 89.4 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,283.25 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.34% अप था। फिन निफ्टी में दिन भर में आज 26,472.2 की हाई लगाई और 26,176.75 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 145.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,339.65 पे बंद हुआ, जो कि 0.56% अप था। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो आज फिन निफ्टी में भी बाकी इंडाइसेस की तरह पहले 10:30 बजे तक
बाइंग आई और उसके बाद सेलिंग आई। तो सवेरे की बाइंग में एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 26,410 इसको ब्रेक किया, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था जिसको तुरंत अगले आधे घंटे में ही फिन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था 26,244 उसके पास आके फिन निफ्टी में इसे ब्रेक भी किया हालांकि, और ब्रेक करके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आया। तो अभी फिलहाल ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में क्लोजिंग दी है। तो कल क्या हो सकता है? तो कल अगर फिन निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 26,410 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो 26,543 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो 26,244 पे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 25,943 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो ये था फिन निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल 22 मई के लिए यानी कल के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में कल क्या लेवल्स दिख सकते हैं, ये देखने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग 81,186.44 थी। आज 144.17 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 81,327.61 पे सेंसेक्स ओपन हुआ, यानी कि 0.17% अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 82,021.64 का हाई लगाया और 81,237.06 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 410.19 पॉइंट की बढ़त के साथ 81,596.63 पे क्लोज हुआ है। परसेंटेज में देखें तो ये 0.51% अप था। अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स में बाकी इंडाइसेस की तरह मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे तक बाइंग आई और उसके बाद वापस से सेलिंग में गया। लेकिन एक सपोर्ट लेवल था 81,177, इसको सेंसेक्स ने टेस्ट किया और इसको रिस्पेक्ट भी किया है। तो अब कल क्या हो सकता है? सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो 82,572 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो 83,752 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 81,177 का एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही 80,130 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और सेंसेक्स 80,130 की तरफ जा सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी 22 मई के लिए। अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल्स देखने से पहले देखते हैं बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग 62,349.2 थी। आज 126.16 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 62,475.36 पे ओपन हुआ और परसेंटेज में देखें तो ये 0.20% अप था। बैंकेक्स ने आज 62,858.59 का हाई लगाया और 62,086.32 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंकेक्स 168.02 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 62,517.22 पे बंद हुआ, जो कि 0.27% अप था। अब बात करते हैं बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए। तो बाकी इंडाइसेस की तरह बैंकेक्स भी आज मॉर्निंग में पहले बाइंग में गया। एक रेजिस्टेंस लेवल था 62,776, वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर बैंकेक्स में भी सेलिंग आई और इसने एक जो सपोर्ट था 62,372 इसे ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड किया। लेकिन इसके बाद 61,929 इस सपोर्ट के आसपास फिर से सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर आ गया और अभी जो क्लोजिंग मिली है इसके बाद कल अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो 62,776 का रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,246 तक बैंकेक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बैंकेक्स नीचे की तरफ आता है तो 62,372.69 का पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो 61,929 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और बैंकेक्स 61,929 की तरफ जा सकता है।
तो ये थे बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए, यानी 22 मई के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉप 10 गेनर्स कौन थे। तो टॉप 10 गेनर्स में आज शामिल थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.28%, सीमेंस 5.21%, सोलर इंडस्ट्रीज 5.21%, पीबी फिनटेक 4.67%, आदित्य बिरला कैपिटल 3.56%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 3.30%, एंजल वन 3.21%, वोडाफोन आइडिया 3.21%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3.09%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 2.90%। तो ये तो थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज 5.76%, आदित्य बिरला फैशन 3.06%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 1.94%, इंडसइंड बैंक 1.57%, इंडियन बैंक 1.48%, सीईएससी 1.29%, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.17%, बीएससी 1.09%, एचएफसीएल 1.06%, कोटक बैंक 0.9%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स एंड लूजर्स और मार्केट का अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।